यूजीसी कानून जब से आया है तब से तमाम तरह से इसका विरोध हो रहा है। कुछ लोग सड़कों पर उतर के विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग घर से, और सभी समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब इस एक विरोध में एक नाम और जुड़ गया है, मशहूर कवयित्री अनामिका जैन अंबर जी का। वो भी इसका विरोध कर रही हैं अपने कविता के माध्यम से। हमारे साथ इस समय अनामिका जैन अंबर जी खुद मौजूद हैं। वो इस कानून को किस तरह से देखती है और क्या राय है, इस पर उनसे बात करेंगे। मैम, किस तरह से आप इस कानून को देख रही हैं, क्या राय है आपकी? देखिए, एक लाइन में यदि कहूँ तो यूजीसी के आने के बाद सीधे सीधे यही है कि सवर्ण होना अपराध है। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी कानून तब तक न्याय संगत नहीं है, तब तक उसको न्यायिक कानून नहीं माना जाएगा जब तक के दोनों पक्षों की बराबर सुनवाई ना हो। हम एक देश एक कानून की बात कर रहे थे, और ऐसे में ये होना कि आप यदि सवर्ण हैं तो यदि कोई आरोप यदि लगाया जाएगा तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है, सीधे सीधे उसकी सजा है, यदि वो चाहे वो आरोप सही हो या झूठ हो। ऐसे में ये चिंता होना और मुझे लगता है पूरे देश को विरोध करना जायज सी बात है। कुछ लोग इस बात के लिए भी कह रहे हैं कि आप तो इस बड़ी सरकार की तारीफें कर रही थी, अब अचानक से इस विरोध पे उतर आई हैं। तो एक बात मैं कह देती हूँ, जिनसे उम्मीदें होती हैं, जिनके बारे में हमें लगता है कवि प्रारंभ से ही समाज का दर्पण रहा है, सरकार की जो बात जनता के लिए हमें लगा कि जनता के हित में है, हमने उसको भी कहा, और जो बात जनता के हित में नहीं लग रही है हम उसको भी कह रहे हैं। यूजीसी में संशोधन होना चाहिए, वरना जो स्थितियां होंगी उन स्थितियों को मैं इन पंक्तियों में जरूर कहूंगी कि अंधियारों की आंखों में जो भोर के सूरज खटके होंगे, अंधियारों की आंखों में जो भोर के सूरज खटके होंगे, उनके मान पत्र के शीशे चोटिल होंगे, चटके होंगे, उनके मान पत्र के शीशे चोटिल होंगे, चटके होंगे, तो सीना ताने झूठ किसी के भरी अदालत घूमेंगे, सीना ताने झूठ किसी के भरी अदालत घूमेंगे, सहमे सहमे सत्य हमारे बस फांसी पर लटके होंगे। तो उन सत्य का क्या होगा जो सत्य सिद्ध होंगे और जिनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। ऐसे में सबको एकजुट होकर के यही कहना भी चाहिए, और सब कह भी रहे हैं कि आप एक वर्ग को खुश करने के लिए किसी दूसरे वर्ग के साथ अन्याय नहीं कर सकते। मैम, देखा जा रहा है कुछ लोग इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आने वाले समय में कोई संगठन विरोध करता है किसी के साथ जुड़ के, क्या आपको भी सड़क पर देखा जाएगा इसके विरोध में? देखिए, हर वो कोशिश की जाएगी, यदि अभी सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे बातचीत करके, और भी बहुत सारे तरीके अभी हो रहे हैं, लोग सड़क पे उतर ही आए हैं, तो हाँ, बिल्कुल इस बात के लिए ये अन्याय तो नहीं होने देंगे हम। कल को आने वाले अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम क्या छोड़ करके जाएंगे, यदि आज हम नहीं लड़ेंगे तो कल क्या होगा। और एक और बात है, पहले के समय में और अब के समय में बहुत अंतर है। पहले लगता था कि उन उस वर्ग का शोषण हो रहा है, आज सब हुनरमंद हैं, सब अच्छे पोस्ट पे हैं, सबको पता है, सब जागरूक हैं, सब जानते हैं कि वो किस लिए लड़ रहे हैं या किस लिए नहीं लड़ना है। पिछले दिनों हमने ही इस बात को कहा था कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। तो सभी हिंदू एक हैं, हम सबको एक ही होना चाहिए, और चाहे वो सवर्ण हो, चाहे SC ST OBC हो, चाहे कोई भी हो, ये जो जिसका अपराध है वो अपराधी होगा, जिसका अपराध नहीं है तो निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। मैं ललितपुर से आती हूँ, और इन दिनों जो सबसे ज्यादा एक केस सुनने में आ रहा है हमारे यहाँ ललितपुर में, जो तिवारी जिनके साथ 20 साल 10 साल रेप के लिए और 10 साल SC ST एक्ट के तहत उन्हें जेल में रहना पड़ा। पूरा परिवार उनका, उनके दोनों भाई, माँ, बाप, उनको अटैक आ गया। वो जिस समय छूटे, 20 साल बाद जब ये पता चला कि उनकी कोई गलती नहीं थी, SC ST कानून जो जो एक्ट उनको लगा था वो गलत था, जब वो आए तो उसे मिलने के लिए, उन्हें जेल से जब वो बाहर आए तो उनका परिवार उनके साथ नहीं था। फीस भरने के लिए वकीलों की, कानून से लड़ाई लड़ने के लिए, उनको उनका सब कुछ बिक गया। उसी ललितपुर से मैं आती हूँ, वहीं की ये घटना है। तो अन्याय नहीं होना चाहिए, मतलब एक न्याय के लिए दूसरा अन्याय नहीं होना चाहिए। मैम, कहीं ना कहीं मानती है कि आप इसका मिसयूज ज्यादा होगा? 100% इसका मिसयूज ही होगा, क्योंकि जिस तरह की बातें इस समय सुनने में आ रही हैं, कुछ लोग, जो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये जान ही नहीं पा रहे हैं। और इस बात के लिए वो लोग जिन्हें सरकार की किसी नीति पे सहमति नहीं थी, जिन्हें किसी विचारधारा से कहीं भी किसी भी स्थान पर वो संगत नहीं होते थे या सहमत नहीं होते थे, वो आज यदि इसका
इसके लिए सहमति दे रहे हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एकता का मतलब क्या होता है, इसका मूल्य क्या होता है। मैं फिर कहती हूँ, कोई भी कानून तब तक न्याय संगत नहीं है, न्याय कभी भी पूर्वाग्रह पे हो ही नहीं सकता। जब तक कि उसमें साक्ष्य और तर्क नहीं होंगे, वो न्याय हो ही नहीं सकता। तो ये तो तय है कि इसके मिसयूज ही होंगे। तो इसमें संशोधन होना चाहिए, एक गाइडलाइन निकालनी चाहिए कि SC/ST एक्ट होगा, बेशक होना चाहिए, ताकि उनको न्याय मिल सके, लेकिन अन्याय ना हो, उसके लिए पक्ष की पूरी जांच होगी और ये देखा जाएगा कि दोष है या नहीं। यदि दोष है तो ही, और ये बात मतलब मुझे लगता है कि छोटे से बच्चे को भी ये बात समझ में आती है, वो भी इस बात को कहेगा कि भाई जब दोष है ही नहीं तो क्यों सजा दी जाए। बिल्कुल, ये अनामिका जैन अंबर जी थी, जिनका साफ तौर से कहना है कि विरोध तो कर रही हैं, लेकिन विरोध वो इस बात का कर रही हैं कि इस कानून के अंदर संशोधन होना चाहिए, ताकि सभी को, सभी जातियों को न्याय मिल सके। मेरठ से भारत समाचार के लिए शुएब जिया।